लीजिए कि गब्बर चोर था कि डकैत था कि बदमाश था कि शाह था, क्या था। वो बात करिए तो करोड़ों करी कहते हैं राम मंदिर बन गया। इनसे जब बात करिए काला धन कहाँ गया, ये कहते हैं राम मंदिर बन गया। इनसे पूछिए कि 15 लाख कब मिलेगा, कहते हैं कि राम मंदिर बन गया। इनसे शिक्षा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मंदिर जाने वाली भीड़ जिस दिन विद्यालय की तरफ मुंह करेगी जाएगी, उस दिन ये देश भारत सोने का चिड़िया बन जाएगा। मैं मंदिर के रिश्तेदार थे क्या, अब्बास अंसारी माफिया डान के जो पुत्र हैं, ये पर कोई इतना बड़ा बिकाऊ नहीं माल है जितना ओम प्रकाश राज। इतने बाप बेटा झूठ कसम खाते हैं। जब ये आदमी चलिए तस्वीरें दिखाते हैं गांव में, चलिए तस्वीरें दिखाते हैं गांव में। अब तो नेता दौड़ने लगे हैं चुनाव में, अब तो नेता दौड़ने लगे हैं चुनाव में। लोकसभा चुनाव आ गया है और इसी क्रम में एक नेताजी हमसे टकरा गए हैं। अब आइए इन्हीं से करें सवाल और इन्हीं से कर लेते हैं जवाब कि क्या है इन लोगों के मुद्दे और क्या है इन लोगों के जवाब। लोकसभा का चुनाव आ गया है, अब नेताजी लोग गांव के तरफ जाएंगे और लोगों को अपने जाल में फंसाएंगे। क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग सबसे इस पहले चुनाव में? सबसे पहले आपके मऊ तक न्यूज को बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं, और जितने भी आपके दर्शक हैं तमाम दर्शकों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं मैं देता हूं। और रहा सवाल लोकसभा का, लोकसभा चुनाव का हमारा कैंडिडेट आ चुके हैं। कल वो लखनऊ से 12 बजे बॉर्डर पे आएंगे, उनको हम रिसीव भी करेंगे। हमारा स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का जो गठबंधन प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जिताकर दिल्ली के पंचायत में भेजने का काम करेंगे। किस तरह से भेजिएगा? सामने है गब्बर, वो गब्बर जो इस समय कैबिनेट मंत्री है, वो गब्बर जो इस समय सत्ता के साथ है, और उनके बेटे हैं अरविंद राजभर जो चुनाव लड़ने आए हैं। तो गब्बर से कैसे सामना करिएगा? ऐसा है, देखिए पहले तो गब्बर का फुल फॉर्म जान लीजिए कि गब्बर चोर था कि डकैत था कि बदमाश था कि शाह था, क्या था। वो कैसे गब्बर बनते हैं? अभी उपचुनाव में हाल ही में उपचुनाव में उनको औकात हम लोग बता दिए। सैफई भेज रहे थे इनको, हम लोग बनारस धूल फकवा के भगा दिए। लेकिन ये निर्लज नेता है कि फिर ये घोषी चला आया, और कोई नया नहीं है, मंत्री बने हैं, दोबारा मंत्री बने हैं। और जो जिसको ये प्रत्याशी घोषित किए हैं, कोई यह नया प्रत्याशी नहीं है। यह चुनाव बांसडी से लड़े। उस समय जो है कि 17 में भाजपा की बहुत बड़ी करारी लहर थी, 40 से लेकर 45,000 के बीच में चुनाव हार गए। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ये गए चुनाव लड़ने। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र श्रीपुर विधानसभा में, वहां पर इन्होंने 45,000 चुनाव हारने का काम किया। अब यहाँ पे आ गए घोसी में, तो कहा गया है, देहात में कहावत है कि एक बुजरी दुई बुजरी तीसरी बुजरी में घर उजरी। वही हालात होगी इनकी, जब तक विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। क्या रणनीति बनाइएगा आप लोग? देखिए ना, वो तो अब गांव गांव चाय पे चौपाल शुरू कर दिए हैं। आप लोगों का अभी पते नहीं है। कल वो भी कमेंट भी कर रहे थे प्रकाश राजभर की झंडा पटाखा लेके आप लोग आ रहे थे, रास्ते में से फिर भाग गए। उपचुनाव में अभी उनको औकात पता चला ना, एक सीट पे चुनाव चल रहा था। पूरे प्रदेश की कैबिनेट मंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया, क्या वहाँ हालात हुई। अब यहाँ पे घोसी की जनता बाहरी भगाओ घोसी बजाओ के नारे के साथ मुद्दे पर चुनाव होने वाला है। सॉरी, कल्पनाथ राय के मरने के बाद जो विकास की पहिया ठप है, उस विकास के पहिया को आदरणीय राजू राय जी आगे खींचने के लिए चुनाव जीतकर मैदान से यहाँ से जाएंगे दिल्ली के पंचायत में। एक बात जब आएगी चुनाव की तो एक बात जरूर होगी। ओम प्रकाश राजभर की भी बात कर लिया जाए। वो कह रहे थे कि माफियाओं पे लगातार कार्रवाई हो रही है और माफिया सब जेल के अंदर है। किस तरह से देखते हैं आप लोग? ये जो इनके रिश्तेदार थे क्या, अब्बास अंसारी माफिया डान के जो पुत्र हैं, यहीं से जहाँ सदर से मैं बोल रहा हूँ, टिकट कैसे दे दिए? एक जगह भी करता नहीं था। इंदारा में बोले हैं कि हम बिकाऊ माल हम नहीं है, हमको कोई खरीद नहीं सकता इस धरती पर। तो आखिर में इनके क्यों दे दिए टिकट? वहाँ पैसे में दिए थे इनको टिकट। और कहते थे कि सारे माफिया मेरे दरबारी, ब्रजेश सिंह हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे राजा भैया हो, सारे लोगों को इन्होंने कहा। सारे चैनलों पर अभी आप गूगल से पूछकर खोज लीजिए, इनका बयान था। अब माफिया को ये जेल में डाल रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब क्या बोलेगा आदमी, कब क्या नहीं बोलेगा। शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और। एक सवाल है, बीजेपी से भी हम लोग सवाल करेंगे। बीजेपी के साथ इनका गठबंधन है। बीजेपी जहाँ कह रही है कि माफियाओं पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, माफियाओं को जेल भेज रहे हैं, और इन्हीं के पार्टी से माफिया के बेटे हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे अफजल अंसारी विधायक, अब्बास अंसारी विधायक हैं। तो क्या मजबूरी है इनको कि लेके बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को फूले नहीं समा रही है? ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 1 साल से इनका चैनलों पर चल रहा था 400 से पार। तो क्या जरूरत है इनको
लेने की इनकी थी, नीतीश जी को ले लिए, राज ठाकरे कोई धरातल कुछ भी नहीं है उनको भी ले लिए। तो इनको कहीं ना कहीं इन लोग को डर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी को कल इन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, संविधान को घोर के पी रही है। जैसे ऐसे चुनाव हो रहा है जैसे लग रहा है कि इमरजेंसी लागू करके चुनाव करा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने आज सभा को संबोधित किया है, आप ही के क्षेत्र में इंदारा में आए थे वो, हम भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को खरीद सके। आप लोग तो लंबे समय तक उनको साथ रहे हैं, क्या ऐसी बात है क्या ओम प्रकाश? इस धरती पर कोई इतना बड़ा बिकाऊ नहीं माल है जितना ओम प्रकाश राजभर माल काटते हैं। अब्बास अंसारी ने करता था, 6 करोड़ लिए थे। जखनिया गाजीपुर में सीट है, बदनाम करते बेदी राम विधायक है, कोई प्रमाण नहीं है। उनके पास करता थे, कोई प्रमाण नहीं है। ये हंसूराम के करता थे, खड्डा वाले के करता थे, जो लड़ाए थे महदेवा सीट से करता थे। एक दिन भाई कोई करता नहीं था, इसलिए इनके साथ कोई भी नहीं चल रहा। एक विधायक के सिवा 6 विधायक इसी चुनाव में परेड करा दे, मैं मान जाऊंगा उनको। परेड करा के दिखाएं तो माल जब पहले ही ले लिए तो सब 5 तो नहीं इनके साथ चलते हैं। अब्बास अंसारी जेले में है, जो इतना इनके विधायक जीते कहते हैं ना 6 विधायक हैं, कभी परेड करा के इसी चुनाव में 6 अपना विधायक उतार के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा इनको कि ये माल नहीं काटे हैं। क्योंकि पहले माल काट सारे चैनलों पर 400 पार। तो आखिर में इनकी क्या मजबूरी है कि नीतीश जी भी पानी पी कर घर आते थे, उनको इन्होंने लिया। ये ओम प्रकाश राजभर जी ने माँ बहन की गाली दिया, सारे कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गाली दिया। इसको लिए राज ठाकरे जो पूरे उत्तर भारतीयों को वहाँ मारता पीटता है मुंबई में, उसको इन्होंने लिया, अपने एनडीए गठबंधन में लेने का काम किया। केजरीवाल जी को जेल भेजने का काम किया। तो आखिर में इनकी क्या मजबूरी है? ये 400 पार का नारा जो दिए हैं, 400 पार पेट्रोल जाएगा। और ये इनको राजभर लड़ाना था तो इनके पार्टी में राजभर नहीं थे, तमाम राजभर थे। बस एक कारण था कि अनिल राजभर जो उसमें माननीय अनिल राजभर जो मंत्री हैं उन्होंने समाज में चला नहीं, उसी के कारण है कि इनको इनकी भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूरी थी इन्होंने जो लिया। तो ये इनके आने से और भारतीय जनता पार्टी से राजभर समाज नाराज है। क्या पूरा ओम प्रकाश राजभर किस मुद्दे पर चले गए समझौता करने, बता दें, समाज में आके बता दें। मंत्री बनने के लिए गए और सिर्फ टिकट लेने के लिए? समाज का जो मूल मुद्दा है आरक्षण, हमारा एसटी का आया हुआ है, यहाँ से भिजवाया नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भेजा है। ये कहते थे उत्तर प्रदेश में शराब बंद कराऊंगा, वो कहा गया। ये कहते थे उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कराऊंगा, वो मुद्दा कहाँ चला गया। ये कहते थे मतदाताओं को 5000 पेंशन दिलवाने का लागू कराऊंगा, वो कहाँ चला गया। सारा मुद्दा इनका जो 16 मुद्दा लिख रहे थे, सारा मुद्दा इन्होंने घोर पी कर बैठ कर ताखा पर रख कर, जैसे कुर्ता पजामा ताखा पर टांगा जाता है रख कर मुद्दे को, यह भारतीय जनता पार्टी में अगली बार तो खड़े पांव गए थे, कुछ समाज को नहीं किया, इस बार तो निहुर गए हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए अरविंद राजभर ने भी कहा था कि जब तक एसटी आरक्षण राजभर समाज पर लागू नहीं जाता तब तक हम लोग मंत्री पद का शपथ नहीं लेंगे। आप क्या लगता है आपको कि अभी तो मंत्री पद का शपथ? ये इतने बाप बेटा झूठ कसम खाते हैं। जब ये आदमी बनारस चलकर आया चप्पल पर, हवाई चप्पल पर, इसने कहा कि मैं आजीवन कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मेरी आल औलाद लड़ेगी, मैं 32 करोड़ देवी 56 करोड़ देवता बनारस से पूछ के हम आई रही ना, आजीवन कोई ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना प्रधान तक, ना एमएलसी, ना विधानसभा, ना कोई मेरा औलाद नहीं लड़ेगी चुनाव। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि गुलामों की गुलामी की जकड़ी हुई बेड़ियों से आजाद कराने के लिए आया हूँ। आज जो समाज को ये लोग जो संविधान घोर के पीने वाली सरकार है, जो गुलाम बनाकर रखना चाहती है, 5 किलो राशन नहीं, ये गरीबों को जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ये सोलो पॉइजन दिया जा रहा है। 10 साल इनकी सरकार चल गई, राशन देने की क्या हो सकता है? कैसी अभी इसका मतलब कि 80,000 लोग चाहे 80 लाख को दे रहे हैं, इसका मतलब इतना भी गरीबी है इसी देश के अंदर? गरीबी गई भी नहीं कि इनको 5 किलो राशन देने की जरूरत पड़ गई। 5 किलो राशन दे रहे हैं, उधर सड़वा से चरवा दे रहे हैं 1 कुंतल, और उधर खदिया में भी 5 किलो घटवा कर, और उधर यहाँ वो किसान निधि दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव में ये सब मुद्दे निकल कर बाहर आएंगे और इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल आएंगे। इनसे पूछिए, कहे थे मोदी जी कि 2 करोड़ मैं नौकरी दूंगा हर साल। इनसे जब बात करिए 2 करोड़ नौकरी, कहते हैं राम मंदिर बन गया। इनसे जब बात करिए काला धन कहाँ गया, ये कहते हैं राम मंदिर बन गया। इनसे पूछिए कि 15 लाख कब मिलेगा, कहते हैं कि राम मंदिर बन गया। इनसे शिक्षा पर सवाल करिए, कहते हैं राम मंदिर बन गया। इनसे रोजगार पर सवाल करिए,
कहते हैं कि हमने कश्मीर को पाकिस्तान से भारत से मिला दिया, राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इसके बाद ये लोग भगते हैं, इनके डिबेट देखता हूं मैं बड़े बड़े चैनलों पर, इनके सारे प्रवक्ता भग जाते हैं सब खड़ा होकर। मुद्दे से जब नौजवान दर्शक दीर्घा से जब पूछता है तो मुद्दे से न हटाकर धर्म से धर्म में लड़ाने का काम करते हैं। मंदिर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मंदिर जाने वाली भीड़ जिस दिन विद्यालय की तरफ मुंह करेगी जाएगी, उस दिन ये देश भारत सोने का चिड़िया बन जाएगा। मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूं, हमसे बड़ा कौन देशभक्त हो सकता है? पूरा इतिहास गवाह है, महाराजा सुहेलदेव राजभर का मैं वंशज हूं। यदि वो नहीं अयोध्या में घेर कर विदेशी आक्रांता को घेर कर मारे होते तो आज अयोध्या की तस्वीर अलग होती। जब सोमनाथ, इसी मोदी के गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए जब विदेशी आक्रांता दिल्ली को रोकते हुए पंजाब के रास्ते सारे राजाओं को कन्वर्ट कराते हुए जब यहाँ पर आया बहराइच में, जब महाराजा सुहेलदेव राजभर को पता चला तो 21 राजाओं को, अन्य समाज के राजाओं को मिलाकर अपने नेतृत्व में सुहेलदेव जी ने महाभारत से भी बड़ा युद्ध लड़ा था बहराइच के मैदान में। और सैयद सलार मकसूद गाजी जो विदेशी आक्रांता था उसे गर्दन को रेतने का काम उन्होंने वहां पर किया था। महाभारत से भी बड़ा युद्ध था, लेकिन इतिहासकारों ने, वामपंथी विचारधारा के लोगों ने जो इसको दबाने का काम किया, आज उसको उजागर करने के लिए हम लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का जो उदय हुआ है, ओम प्रकाश राजभर को हम लोग हराने पर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अपनी रणनीति बना रहे हैं, कैसे मेरा कैंडिडेट जीत कर पीडीए का जाएगा जो भारतीय संविधान को बचाने का काम करने का काम करेगा। पंडित, पीडीए का तो आप लोगों को टिकट ही नहीं दिया। बात तो आपकी पार्टी करती है जिसके साथ आपका गठबंधन है, पीडीए की बात तो करते हैं, टिकट तो आप मेरा पीडीए आजमगढ़ में लड़ रहा है। विधायक आप घोसी की बात करिए, मौजूद घोसी में है, ठीक है, मौजूद घोसी की बात करिए। आपने विधायक दिया, समझ दिया, अपने सांसद दिया, समझ दिया, बात आप पीडीए की कर रहे हैं। तो नेता तो आपके भी तो झूठ बोल रहे हैं। मोहम्मदाबाद में हम लोग दिए हैं कि नहीं दिए हैं? दलित दिए हैं कि नहीं? मोहम्मदाबाद में दिए हैं। तो सीट है, आपको देना है, मजबूरी है। मजबूरी के दलित में तो बहुत दलित लोग आते हैं। तो दलित में देना ही, बगल में हमारा लड़ रहा है ना। पीडीए का कितना सम्मान किया गया बगल में अल्पसंख्यक लड़ रहे हैं गाजीपुर सीट पर। खड़े हैं यहाँ, बताइए कोई जरूरी है क्या कि आप हर जगह सबको तो मैनेज करके लेके चलना हमको है? मतलब पीडीए का नारा क्यों दे रहे हैं? पीडीए का नारा इसलिए दे रहे हैं कि पीडीए के हक और जो हिस्सा जो लूटा जा रहा है, जो बाबा साहब के संविधान को घोर के पिया जा रहा है, उसको बचाने के लिए पीडीए, अल्पसंख्यक, दलित, अति मोस्ट बैकवर्ड सारे लोग एकजुटता होकर इसको रोकने का इसको काम करें ताकि संविधान को बचाया जा सके। तो हमारे साथ हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज राजभर जी। लगातार देखा जाता है कि बयानबाजी के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है और अब चुनाव आ गया है तो इनके ऐसे ही बयान आपको सुनने को मिलेंगे। आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज। मैं हूं संजय, नमस्कार।